Hello everyone. From today onwards, we will start our second semester. So, we will learn first lesson of second semester. The name of lesson, a night out. What is mean by night out? इसका मीनिंग है बच्चों, नाइट आउट मीन्स जब हम हमारी फैमिली के साथ या फिर हमारे दोस्तों के साथ रात में बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उस टाइम हम उसे बोलते हैं अ नाइट आउट. ओके, सो ध्यान में रखना है. सो लेट अस सी हियर. अभी आप जब आपके पेरेंट्स के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ जब घूमने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते हो ना, खाते हो, पीते हो, मस्ती करते हो, कुछ सिनेमा देखते हो या फिर कुछ सर्कस में जाते हो, कोई भी ऐसे जो भी बातें आप वहाँ पे करते हो, जैसे जैसे सारी ये स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आप जो भी करते हो उसके आंसर आपको इस बॉक्स में जो दिया है ना स्टार्टर किट, उसमें आपको देना है. सो लेट अस सी हियर. रिकॉल द नाइट व्हेन यू वेंट आउट टू एंजॉय योरसेल्फ. वर्क विथ योर पार्टनर एंड टेल ईच अदर. तो आपको क्या करना है, जब आप उस ट्रिप से, इट मीन्स जब नाइट आउट से रिटर्न घर पे आते हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपको आपके पार्टनर के साथ क्या करना है कि आपने क्या क्या एंजॉय किया, कैसी कैसी मस्ती की, उसके एक लिस्ट बनानी है या फिर उसकी एक क्वेश्चन एंड आंसर की लिस्ट बनाओ. ओके, सो फर्स्ट क्या क्या आपको लिस्ट बनाना है. हु वेंट विथ यू, आपके साथ कौन गया था. नेक्स्ट है हु स्टेड एट होम, घर पे कौन कौन रुका था. देन द प्लेसेस यू विजिटेड, आप कौन से ऐसे प्लेसेस को विजिट करने के लिए गए थे. द शॉपिंग यू डिड, आपने क्या क्या शॉपिंग की, मतलब क्या क्या खरीदा. द फूड, कुकीज़ और स्नैक्स यू एट, आपने क्या क्या खाया. द टाइम यू केम बैक होम, आप घर पे रिटर्न कितने टाइम में आए. वट हैपन्ड इन योर अब्सेंस, अगर आप नहीं गए थे, आप घर पे थे, तो आपके अब्सेंस में क्या क्या हुआ था. इस तरह से एक लिस्ट बनानी है जैसे कि आप नाइट आउट में गए थे और जाने के बाद, इट मीन्स वो ट्रिप या फिर उस नाइट आउट के बाद घर पे जब रिटर्न आएंगे तो आने के बाद वहाँ पे क्या क्या किया उसकी लिस्ट बनानी है इस स्टार्टर किट में. ओके, सो लेट अस सी, वी विल लर्न अबाउट अ नाइट आउट. सो इस लेसन में देखते हैं कौन कौन गया है उस नाइट आउट में और किस तरह से उन्होंने एंजॉय किया है. ओके, सो नाउ गेट सेट हियर. इट वॉज अबाउट 12 o'clock एट नाइट, करीबन करीब 12 o'clock हो गए थे. ओके, रात के 12 बजे थे. व्हेन टॉम एंड लूसी गॉट बैक होम, कब 12 बजे थे, जब टॉम एंड लूसी, ये दो जो बच्चे हैं, जब टॉम एंड लूसी घर पे रिटर्न आए तब करीब 12 बज गए थे रात के. ओके, सो नेक्स्ट, दे हैड गॉन आउट टू एन्जॉय देमसेल्व्स दैट नाइट, वो बाहर गए थे मस्ती करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए. ओके, डैड एंड मम वेयर ऑल्सो विद देम, उनकी मम्मी और पापा भी उनके साथ गए थे. मतलब वो अकेले गए थे क्या टॉम एंड लूसी, नहीं, टॉम एंड लूसी उनके पेरेंट्स के साथ, इट मीन्स मम्मी और पापा के साथ, वह एंजॉय करने के लिए उस रात बाहर गए थे. बट देयर सिस्टर जेन वॉज नॉट विद देम, पर उनकी जो सिस्टर है वो उनके साथ नहीं गई थी. वाई, बिकॉज शी वॉज एस्लीप व्हेन दे वेंट, क्योंकि वह जाने के टाइम पे घर पे सो रही थी. सो दे वेंट विदाउट हर, इसीलिए वो सब उसको बिना उठाते ही वो चले गए, मतलब उसको बिना बताए ही चले गए. दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर, उनको अच्छा नहीं लगा कि वो सो रही है और उसको उठाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, वो सो रही थी इसलिए उसको बिना बताए वैसे ही वो घर के बाहर चले गए. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट. व्हेन दे रिटर्न द हाउस वॉज डार्क एंड क्वाइट, जब वह वापस आए घर पे सारा एंजॉय करके, जब वो वापस घर पे आए तो घर में एकदम अंधेरा था और घर एकदम शांत था. बी वेरी क्वाइट सेड देयर मम, टेक केयर यू डोंट वेक जेन एर और ग्रैंडपा. तो उनकी मम्मी ने उनको क्या बोला, बी वेरी क्वाइट, शांति से रहो, किसी को भी नहीं उठाना है, किसी को भी, मतलब जो जेन सो रही थी और उसी उनके साथ ग्रैंडपा रुके थे जेन पर ध्यान रखने के लिए. सो जेन एंड ग्रैंडपा जो घर में सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. सो क्या करना है, आपको स्लोली घर के अंदर जाना है. ओके, इस तरह से उनकी मम्मी उन बच्चों को कहती है, जेन और टॉम को. नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर एंड ऑल्सो दिस लाइन्स. डैड क्लोज द डोर वेरी क्वाइटली देन ही विस्पर्ड यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ. डैड ने क्या किया, वेरी क्वाइटली डोर क्लोज किया,
मतलब बहुत शांति से, बहुत आराम से दरवाज़ा लगाया। देन ही विस्पर्ड, यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ। देन उन्होंने स्लोली कहा बच्चों से कि अभी आप दोनों को सोने के लिए जाना चाहिए। ओके, यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ। आप दोनों अभी के अभी जल्दी सोने के लिए जाओ। इट्स स्कूल इन द मॉर्निंग, आपको सुबह स्कूल में भी जाना है। लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी फास्ट एस्लीप बाय दिस टाइम ऑफ नाइट। छोटे बच्चों को, छोटे लड़का और लड़की जो भी हो, तो छोटे बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। आप दोनों को जल्दी सोना चाहिए। सो यू शुड गो एंड स्लीप नाउ। इस तरह से उनके पापा ने उनको ऑर्डर दी। देन नेक्स्ट, टॉम एंड लूसी वी आर फीलिंग सैड फॉर जेन। टॉम और लूसी को बहुत सैड फीलिंग हो रही थी उसकी सिस्टर के लिए, इट मीन्स जेन के लिए। उनको बहुत बुरा लग रहा था कि जेन को बिना बताए हम बाहर घूमने गए और वापस आए तो भी वो सो रही है, उसको कुछ बताया भी नहीं। ये सोच के उनको बहुत बुरा लग रहा था। देन दे हैड नॉट टेकन हर अलॉन्ग, उसको मतलब जेन को उन दोनों ने साथ में लेके नहीं गए थे, इसलिए उनको बहुत उसके बारे में बुरा लग रहा था। बट व्हाट कुड दे डू, पर वो कर भी क्या सकते थे। जेन वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, वह सो रही थी जब जाने का टाइम हो रहा था। उस टाइम वह जेन सो रही थी। दे डिडंट वांट टू वेक अप हर, उनको उस जेन को उठाने का मन नहीं कर रहा था, वो अच्छे से सो रही थी, इसलिए वो चले गए थे। ग्रैंडपा हैड सेड दैट ही वुड स्टे बैक टू लुक आफ्टर हर। ग्रैंडपा ने बोला था कि वह सो रही है तो मैं घर पे रुक जाता हूँ उसका केयर करने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए, और इस तरह से वो चले गए थे। देन कम ऑन एंड गेट अप दोज स्टेयर्स, कम ऑन एंड गेट अप दोज स्टेयर्स सेड मम, क्लीन योर टीथ एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली। उनकी मम्मा ने उनको कहा कि जल्दी से जल्दी, ये जो स्टेयर है ना, यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन बच्चों के पीछे स्टेयर्स हैं, तो उस स्टेयर्स से जब जाते हो तो उस टाइम आप स्लोली जाओ बिना आवाज़ किए। एंड क्लीन योर टीथ मीन्स ब्रश योर टीथ ऑल्सो, एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली। करना क्या है कि जब आप टीथ ब्रश करोगे तो उस टाइम जब आप वाटर का यूज़ करोगे तो उस टाइम उस वाटर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। यू मस्टंट वेक पीपल अप, आपको लोगों को जगाना नहीं है कोई भी नॉइज़ करके। इस तरह से उसकी मम्मी ने उनको बताया। देन टॉम एंड लूसी वेंट अप क्वाइटली, दे डिड एज दे वेयर टोल्ड, दे डिडंट मेक एनी नॉइज़। तो उसके बाद टॉम एंड लूसी चले गए, बहुत शांति से चले गए, आराम से चले गए, उन्होंने कुछ भी नॉइज़ नहीं किया, जैसे उनको बताया गया था उसी तरह से उन्होंने शांति से पूरा उनका क्लीनिंग किया। देन द टू चिल्ड्रन वेयर थिंकिंग ऑफ द वंडरफुल इवनिंग दे हैड स्पेंट। वह दोनों, टू चिल्ड्रन मीन्स हु, लूसी एंड टॉम। ओके, these two children, Tom and Lucy, were thinking of the wonderful evening they had spent. उन्होंने जो नाइट बीती थी, मतलब उन्होंने जो मस्ती की थी या फिर जो एंजॉय किया था, वो सारा एंजॉय किया हुआ जो क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने जो अच्छी नाइट बिताई थी उसका वो सोचते सोचते वहाँ पे बैठ गए। फर्स्ट दे हैड बीन टू अ कैफ़े, वो सोच रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या एंजॉय किया। सो फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट दे हैड बीन टू अ कैफ़े, वह पहले कैफ़े में गए थे। देयर दे एट केक एंड ड्रिंक कॉफ़ी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, केक खाया और कॉफ़ी भी पी ली थी। नेक्स्ट दे वेंट टू अ सर्कस, फिर वह सर्कस में चले गए। द सर्कस क्लाउन्स मेड देम लाफ अ लॉट, उस सर्कस में जो क्लाउन्स थे, जो जोकर्स थे ना, बहुत वहाँ पे जो जोकर्स थे, उन जोकरों ने उनको बहुत हंसाया। दे थ्रू चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड। वह दोनों क्या करते थे, वह जो क्लाउन्स थे, वो जो जोकर्स थे उस सर्कस में, वह जोकर एक दूसरे के ऊपर चॉकलेट क्रीम फेंक रहे थे और फिर वो ज़मीन पर गिर जाते थे। इस तरह से वो मस्ती करते थे, और उनकी वो मस्ती देख के ये जो बच्चे गए थे या फिर वो वहाँ पे जो उस सर्कस देखने के लिए लोग गए थे, वो बहुत उनको हंसी आ रही थी या फिर वो बहुत मज़ा ले रहे थे। देन देयर वेर मेनी एनिमल्स एट द सर्कस, उस सर्कस में बहुत सारे एनिमल्स थे। बट द चिल्ड्रंस फेवरेट वॉज द एलिफेंट, पर बच्चों के पसंद का कौन सा एनिमल था, एलिफेंट। चिल्ड्रंस फेवरेट वॉज द एलिफेंट्स, इट मीन्स चिल्ड्रंस लाइक एलिफेंट मोस्ट। ही ड्रैंक वाटर एंड देन ब्लू इट आउट ऑफ हिज ट्रंक एट द क्लाउन्स, वह एलिफेंट क्या करता था, वह पहले अपने सूंड में पानी भर लेता था और वह पानी फिर उस क्लाउन्स के ऊपर फेंक देता था। इस तरह से यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर। तो वह इस तरह से उन जोकरों के ऊपर वह पानी अपनी सूंड से फेंक रहा था। टॉम एंड लूसी हैड नेवर सीन मम लाफ
so much. टॉम और लूसी ने अपनी मम्मी को इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा था जितना आज वह देख रहे थे. आफ्टर द सर्कस डैड ड्रो देम होम. सर्कस के बाद उनके पापा ने उनको घर पे जाने के लिए रेडी किया, मतलब वो घर जाने लगे. ऑन द वे दे स्टॉप्ड फॉर फिश एंड चिप्स. उसी रास्ते पे जाते जाते उनके पापा ने क्या किया कि उनको थोड़ा ब्रेक दिया खाने के लिए और उनको फिश और चिप्स खाने के लिए वहाँ पे स्टॉप की गाड़ी. देन मम डिडेंट वॉन्ट द कार टू स्मेल ऑफ फिश, सो दे वॉकड अप एंड डाउन द पावमेंट. इट मीन्स मम्मी को नहीं लग रहा था कि ये जो स्मेल है, फिश की स्मेल है, वो पूरे कार में बैठ जाए, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, कार में बैठने की जो ऊपर क्या किया उन्होंने, रास्ते पे ही वो खाना खाने का सोचा. रास्ते पे मतलब जो फुटपाथ होता है ना, हमारा जो रास्ता होता है, रास्ते के साइड में एक फुटपाथ होता है, उसी को हम पावमेट बोलते हैं. सो उसी फुटपाथ पे वो चिप्स एंड स्मेल खाने लगे. ईटिंग द हॉट फूड आउट ऑफ ट्रेज विद देयर फिंगर्स. वह जो फूड उन्होंने लिया था, फिश एंड चिप्स, ओके, चिप्स एंड फिश, वह अपने हाथों से वह उस फुटपाथ से खाते खाते वह जा रहे थे. देन डैड सेड इट वॉज द बेस्ट वे टू ईट फिश एंड चिप्स. डैड ने बोला कि ये बहुत अच्छा वे है, अच्छा रास्ता है कि चलते चलते ये फ़िश और चिप्स हम इस रास्ते से खाते हैं. द टू चिल्ड्रन एट विथ ग्रेट रिलिश. वह बच्चे भी बहुत एन्जॉय से, बहुत हैप्पी से वह फूड खा रहे थे. दे सेड फूड हैड नेवर टेस्टेड सो गुड. जैसे हम आज खा रहे हैं उस तरह का फूड हमें आज तक कभी भी टेस्टी नहीं लगा जिस तरह से हम आज खा रहे हैं. तो बच्चे बोल रहे थे कि आज का खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके जैसा खाना हमने पहले कभी नहीं खाया और आज बहुत ही एंजॉय हो रहा है. इस तरह से वह बच्चे और उनके पेरेंट्स उस नाइट में बहुत हैप्पी से पूरा स्पेंड कर रहे थे. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ व्हाट विल हैपन. नाउ दे वी आर बैक एट दियर हाउस. अभी वो उनके घर पे रिटर्न पहुंच चुके थे. दे चेंज्ड देयर क्लोथ्स एंड प्रिपेयर टू स्लीप. उन्होंने अपने अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए रेडी हो गए. ऑल दे वॉन्टेड वॉज टू गो टू बेड एंड थिंक अबाउट द सर्कस. सभी को लग रहा था कि अभी हम ऐसे ही बेड के ऊपर जाके बैठेंगे और जो भी सर्कस थी उसके बारे में सोचेंगे. इस तरह से वो सब सोच रहे थे. बट जस्ट एज दे वी आर गेटिंग इन टू बेड, जैसे ही वो बेड के इस तरफ जा रहे थे, दे हियर्ड अ नॉइज इन द स्ट्रीट. उन्होंने रास्ते पे एक आवाज़ सुनी. टॉम एंड लूसी एट वंस रैन टू विंडो एंड लुकड आउट. जैसे ही उन्होंने वो रास्ते से आई हुई आवाज़ सुनी टॉम एंड लूसी ने, तो वह जल्दी से विंडो की तरफ भाग के चले गए और उन्होंने विंडो से क्या देखा, दे कुड नॉट बिलीव दैट दे सॉ. उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो रास्ते पे देखा, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था. व्हाट डू यू थिंक दे सॉ. आपको क्या लग रहा है उन्होंने क्या देखा होगा. So it is depend upon everyone's mind. Okay, so what do you mean? You have to think about that and hopes you understand this today's lesson. What is our lesson name? A Night Out. Happy learning. Hopes you understand and thank you. We shall stop here now.